Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So as we were doing exercise 8.4 and we have done till question number 3rd. So let's continue it further. Fourth question. What is fourth question? Fourth question has 4 part. First हमारे पास है 9 secant square a minus 9 10 square a. हमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है. तो इसकी वैल्यू कैसे इवेल्युएट करेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, बिकॉज 9 दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, एंड वी गेट, और दिस इज एन आइडेंटिटी. ये क्या है? एक आइडेंटिटी है जो हमने अभी की है. तो 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9. ओके, क्लियर? तो ये आपके पास आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें से बी ऑप्शन आपका 9 है. तो दिस इज योर आंसर. सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में आपके पास है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा. ओके, तो ये आपके पास पार्ट है, इसको हमें इवेल्युएट करना है. अब देखो इसमें क्या करना है हमें. इसके लिए हमारे पास साइन है, सीकेंट है, कोट है, कोसिकेंट है, तो इनकी वैल्यूज़ पुट कराएंगे. तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, कोट क्या होता है? कॉस बाय साइन होता है, साइन थीटा माइनस कोसिकेंट होता है 1 बाय साइन थीटा. ठीक है, ऐसा है. अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारे माइंड में आइडिया आएगा अप्रोच कैसे करनी है. हम इसको एलसीएम ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि एलसीएम लेना इजी है. नीचे दोनों में यहाँ पे नीचे क्या है, जो फर्स्ट आपके पास ब्रैकेट है उसमें नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो कोस थीटा है. तो यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1. ओके, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा. और सेकंड ब्रैकेट को अगर जो सोल्व करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, साइन आएगा और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1. ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास आ गया है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं यहीं पे बता देता हूँ. हम लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर जो मल्टीप्लाई कराते हैं तो यू विल गेट साइन थीटा एंड इनटू कॉस थीटा. देखो ये आइडेंटिटी क्या लगी है कि आपके पास साइन, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे ये साइन प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे साइन प्लस कॉस थीटा, इसको एक यूनिट ले लिए और यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आ जाएगा. अब इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करेंगे. तो आइडेंटिटी को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? देखो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कराएंगे, साइन प्लस कोस का स्क्वायर अगर जो हम होल स्क्वायर कराते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड -1. तो जो न्यूमरेटर में आएगा वो ये आएगा. नीचे क्या होगा? नीचे हमारे पास इनटू में साइन थीटा एंड कोस थीटा है. ये ध्यान से करना है बच्चों. देखो अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये होता है. तो यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, तो ये इससे कट जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये इससे कट जाएगा. तो आपके पास आ जाएगा, मैंने पहले 1 काटा है, नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं. अगर जो इसको ऐसे नहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 2 साइन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. और
बच्चों इसमें आपका जो आंसर है वो डी है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, सी है बच्चों, इसका जो ऑप्शन में सी है, मैंने गलती से डी बोल दिया, तो ऑप्शन सी है। तो अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या होगा, सीकेंट ए प्लस 10a इंटू में 1 माइनस साइन ए। देखो ये भी क्या है आपके पास, सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है सेम ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए 10 को लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन ए को एज इट इज़ रहने देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से हम कॉमन लेंगे एलसीएम लेंगे कॉस ए, तो क्या आएगा, कॉस ए को एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए और इनटू में 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से 1 स्क्वायर माइनस, तो इसका मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए, और हमें पता है कि 1 प्लस 1 कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर जो हमें कोस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रिजल्ट भी तो आ सकते हैं ना यहाँ से, तो ये रिजल्ट का यूज़ करके हम इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, और ये कोस ए, तो ये कट जाएगा, तो आपके पास कोस ए आ गया। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे इसलिए किया कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आगे जाते तो आपको देखने में मतलब आपको प्रॉब्लम आती। ठीक है, जो लिंक है वो टूट जाता। तो समझ में आया बच्चों, तो ये आपके पास कोस ए है, और कोस ए आपके पास डी ऑप्शन है थर्ड का, तो आपके पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर डी होगा। सो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बच्चों ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये डिपेंड करता है आइडेंटिटीज़ पर। तो जो 10 और कोट की जो आइडेंटिटीज़ हैं, जिसमें 10 और कोट यूज़ हो रहे हैं, उन आइडेंटिटीज़ को रिकॉल करो। आपके पास आता है कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये हो सकता है ना, ये आइडेंटिटी आपके पास आ गई है। और सिमिलरली कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों रिजल्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए मीन्स सीकेंट स्क्वायर ए, ओके, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए मीन्स कोसिकेंट स्क्वायर ए। क्लियर है? तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 ओवर कोस स्क्वायर ए इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर ए कराएंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए मीन्स 10 स्क्वायर ए, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा विच इज़ डी, करेक्ट आंसर इज डी। ओके, क्लियर हुआ बच्चों ये यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये हमने फोर्थ क्वेश्चन कर लिया है, कंप्लीट कर लिए। फिफ्थ क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं बच्चों, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट
पार्ट्स हैं, इसमें से 4 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आता ही आता है। एक एक क्वेश्चन को केयरफुली करेंगे, उसको किस तरह से अप्रोच करना है वो देखेंगे, और उसमें किस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं वो हमें ध्यान में रखना है, उसको केयरफुली देखना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि ये है, और हमें ये प्रूव कराना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, एक साइड कंसीडर करके चलेंगे और दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करा देंगे। तो सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, और कोट को cos थीटा बाय sin थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है। पहले हम इसके जो ब्रैकेट है उसको सोल्व कराएंगे अंदर, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर कराएंगे। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ से अगर जो हम लिखते हैं एलसीएम लेते हैं, तो sin थीटा आ गया एलसीएम, और sin थीटा आ गया, तो 1 माइनस cos थीटा, और उसका होल का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। नेक्स्ट, अब 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाय sin स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर हुआ। अब हम 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़ रिजल्ट यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है ना फर्स्ट आइडेंटिटी से। तो 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये यूज़ किया, साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख लिया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस स्क्वायर को लिख सकते हैं ना cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। आइडेंटिटी का यूज़ किया है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर हो गई। तो यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, हमारे पास आया है 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा विच इज़ आर राइट हैंड साइड। सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन। सेकंड पार्ट को करते हैं। देखो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, cos A ओवर 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A डिवाइडेड बाय cos A इज इक्वल्स टू 2 secant A। क्लियर हुआ। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसको भी प्रूव कराना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कराना है। तो हम इसको टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आता है
cos A 1 plus sin A plus 1 plus sin A डिवाइडेड बाय cos A। यहाँ तक बच्चों क्लियर है। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, इसमें भी हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लिया हमने cos A इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, एलसीएम लेना हमें आना चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो इन दोनों का हमारे पास एलसीएम ये आ गया। अब अगर जो हम इसको करते हैं तो यहाँ पे cos स्क्वायर ए आएगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम को डिवाइड कराएंगे जब इसके साथ तो आपके cos मिलेगा, cos को ऊपर वाले के साथ जो न्यूमरेटर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये आएगा। सिमिलरली प्लस आपके पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से अगर जो हम करें इसको सोल्व कराएं, cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस होल स्क्वायर ओपन करा देते हैं इसका 1 प्लस साइन ए का, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ से बच्चों देखो इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय cos ए 1 प्लस साइन ए। समझ में आ गया? अब ये आपके पास है, इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय cos ए 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में आ जाएगा और नीचे cos ए 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर में ये है, ये कट जाएगा तो 2 बाय cos ए, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू 1 बाय cos ए, और 1 बाय cos ए क्या होता है 2 इंटू सेकेंड ए। तो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? So with this we stop here for today and shall call it a day. Thank you class.